आप समझ पा रहे हो बच्चा? लेकिन गुरुदेव आप डरा देते बीच बीच में कि आप जल्दी शरीर को छोड़ दोगे तो। नहीं, अभी इसका क्या है, इसका क्या है कि अब पता नहीं कौन सा दिन इसका आखिरी हो, डायलिसिस कौन डायलिसिस आखिरी हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति शरीर की है। ये तो भगवान की कृपा से चल रहा है। हम प्रभु से इतना मनाते हैं कि जैसे 10 बजे यहाँ से निकले तुरंत सब आ जाए, बुखार हो, जो जो कष्ट होना हो, और रात्रि के 1 बजे के बाद सब बंद हो जाना चाहिए। हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए, तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है दिनचर्या चल जाती है। अब मान लो 18 वर्ष तो हो ही गए, किडनी खराब हुई, चल रहा है, अब कितना चलेगा और कितना चलेगा? और भगवान का हो तो और चला दे, उन्हीं के चलाने से है। तो अगर पक्के हो जाओगे ना तो हमारी बातें जीवन भर आपको साथ देंगी, शरीर भले साथ ना दे। रानी की कृपा है गुरु जी आप जी। गुरुदेव चाहते हैं कि जल्दी ये जो कमियां हैं दूर हो जाएं और आपसे दीक्षा भी मिल जाए। पर वो मतलब अब ये सब भगवान के हाथ की बात है, कल रहा जाए कि ना रहा जाए, हमारे क्या किसी को भी पता नहीं ला। हमारा तो बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है ना। अब दोनों किडनी फेल, फेल का मतलब एकदम फेल है, मतलब एकदम फेल, कोई किसी भी तरह उनमें जान नहीं रह गई, वो तो डायलिसिस से चल रहा है। तो इसलिए खूब नाम जप करो और हमारी बातों को पकड़ लो। हमारा शरीर रहे ना रहे, हमारी बातें तुम्हारा साथ देंगी, है नहीं? प्रगट रूप में भी आपको थोड़ा चाहता हूँ ज्यादा दिन तक, प्रगट रूप में भी आपको ज्यादा दिन तक। हाँ, वैसे प्रगट रूप में होने पर तो है ही है पर अब इसको ये हमारे बस की तो है लैला। भगवान भी आए तो अपने राइट टाइम पे ही गए। 125 वर्ष का समय लेके आए तो 125 वर्ष में अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े गुरुजन जो सर्व सामर्थ्यशाली थे अपने समय से ही चले गए, उनको जितना समय था समय पूरा किया, चले गए। अब और कौन नहीं चाहता कि हमको अपने गुरुजनों का सानिध्य मिले, पर यही है कि ये भगवान का खेल है, वो जितने दिन रखना चाहते, इसलिए वो लाभ ले लो जो लेना चाहिए वर्तमान में। आगे ये तो चाह सबको होती है, हम भी चाहते हैं कि हमारे संत जन गुरुजन बने रहें। जैसे स्वामी राम सुखदास जी जब अंतर्ध्यान हुए तो रोना आया बहुत जोर से कि हमारे भारत के लिए, हमारे साधकों के लिए जो उनके अंदर पीड़ा थी कि साधक समझें, भारतीय समझें कि उनका सनातन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जीवन क्या है। तो ऐसे संत जब केवल साधकों के लिए पूरा जीवन, तो जब वो अंतर्ध्यान हुए तो बड़ा रोना आया। पर वो नियम है इस संसार का, जितने दिन रहना है उतने दिन ही रहना है, फिर यहाँ से तो जाना है। तो पता नहीं भगवान कितने दिन रखे, ये भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का वो चले जाए और बीमार का वो बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं हाँ, और अभी देखो भगवान चलावे तो कहा ऐसे 20 वर्ष चलता रहे। ऐसे ऐसे हैं कितने डायलिसिस वाले हैं ऐसे कि 25-25 साल से डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे हैं, तो भगवान का चलाना चाहे तो 20-25 साल चला दें, और उनका का हो तो सामना मिले और राधे श्याम हो जाए। बड़ा खेल विचित्र है, इसीलिए खूब भजन करना चाहिए। गुरु जी आपको कुछ हुआ तो हम लोग को क्या होगा फिर? नहीं, भगवान सब संभालते हैं, भगवान सब संभालते हैं। कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो एकांतिक सुन लेते हैं कुछ, लाइक आप जैसे बताते हो कि सोहनी लगा देते हैं डेली, सुनने से ज्ञान में सोहनी, वो सोहनी लगाने वाला ही होता है। साधकों को तो बल मिलता ही है संभाषण से। भगवान का ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम लोग थोड़ी प्रार्थना करते, श्री आपका कष्ट थोड़े आप लोगों को दे रहे आपको नहीं, ऐसा कोल काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है जीव को, ये भगवान का खेल। हाँ, हम तुम्हारे ले सकते हैं, तुम हमारे नहीं ले सकते, ये बात है। जब जैसे शिष्य को देखा जाए कि बहुत पीड़ा में है तो वो जान भी नहीं पाएगा, उसके प्रारब्ध भोग लेकर के भोग लेंगे। लेकिन गुरुजन अपने कभी प्रारब्ध किसी शिष्य को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, कभी आज तक ऐसा नहीं आया। शिष्य कोई महान बलशाली ऐसा गुरु का प्रतापी भजनानंदी ऐसा, जो वो बात अलग कि चोरी चोरी गुरु के प्रारब्ध को घसीटने की चेष्टा करे। नहीं तो गुरुदेव इतने कृपाल, जैसे माँ वो स्वयं कष्ट सह सकती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। ऐसे हर संत, जैसे हमसे कहा गया कि हमारी किडनी ले लो, नहीं भाई, तुम्हारा पेट फाड़ के और हमारे में लगाया जाए तो हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। हमारी श्री जी अगर जिलाना है तो इसी से जिला देंगे, इसी से चलाओ, चला रहे हैं। देखो
हमारे में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात कर, थोड़ा हमको अभी टाइट कर दो, ऐसे कोई प्रश्न करो तो अभी हम ऐसे दहाड़ने लगेंगे कि तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी, आवाज अभी आप मतलब कोई ऐसा विपरीत बात हो जाए जो धर्म के विरुद्ध, तो अभी आप देखोगे हम दहाड़ने लगेंगे एकदम, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा किडनी फेल है, क्योंकि वो परमात्म सामर्थ है। तो अगर वो चाहें तो वो 25 वर्ष जिला सकते हैं। अब जैसे इस समय अवस्था 55 की होगी, 55-56 ऐसी अवस्था होगी। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल विहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए, गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे, हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? हम ऐसे देखा, इस प्रणाम नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अरे हम कहा महाराज जी क्यों मजाक करते हो, डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल पास देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, ना पहले कभी दिखाई दिए थे ना बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के 1-2 वर्ष के अंतर में वो मिले थे, इतना समय हो गया, तो हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए ऐसे। वो अलौकिक महात्मा थे। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि अरे तू चिंता क्या करता है, 80 वर्ष की अवस्था तक नहीं मरेगा। तो अब 56 है, 57, 58, 59, 60, अभी तो 24। तो भगवान के लिए क्या दुर्लभ है उनके लिए क्या दुर्लभ? कहो ऐसा ही हो। और भाई कहो, एक होता है कि किसी को उदास से भाव से हटाने के लिए भी बोला जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो बात अलग है। और अगर ऐसा है कि वो सत्य बोले ले आए थे, तो अभी तो 24 वर्ष है, वो कहते 80 साल के बरोगे।